एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले लास्ट एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर चेक कर लेना। खैर देखते कि जो चेन होती है वो कुछ ही बची हुई होती है। एल्डर फिटनेस सोच रहे थे बस थोड़ी देर और जो लास्ट वाली चेन है वो गिर जाएगी। फाइनली अब ये हो रहा है, ये होने ही वाला है। तभी देखते हैं कि पीछे से एक आवाज आती है, यंग मास्टर विंचर। यंग मास्टर बिल्कुल ठीक है, वो वापस आ चुके हैं। एल्डर फिटनेस होती है पीछे की तरफ देखती है, तब जो विंचर होता है वो इधर आ चुका होता है और उसके हाथ में एल्डर डलबैक होता है। देखते कि सीरी कह रहे होते यंग मास्टर आप ठीक तो है ना। रिपोर्टर मारिया कह रही होती कि अकेडेंस के अंडरग्राउंड प्रिजन के अंदर क्या हुआ। विंचेन एल्डर डेलबेक को सामने की तरफ फेंक देता है। अब जो एल्डर फिडनल होती है सोच रहे होते डेलबेक हार गया है। डेलबेक के पास ही सबसे ज्यादा अमाउंट में क्रिम्सन एम्परर माइट था, वो था हम सभी से भी ज्यादा। देखते हैं कि पीछे कह रहे होते कि विंचेन कहाँ है प्रूफ। इसको विंचर कह रहा होता है कि मेरे पास नहीं है। इसके बाद देखते हैं कि जो एल्डर फिडनल होती है उधर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कह रही होती है कि तुमने अपने फादर की जो एक्सपेक्टेशन है उसको धोखा दिया है विंचर। ना सिर्फ तुम कोई एविडेंस नहीं ढूंढ पाए बल्कि तुमने अपनी पावर का इस्तेमाल करके एल्डर हाउस को भी नुकसान पहुंचाया। तो बताओ पेचियाक, तुम अपनी पेचियाक की पोजीशन देना चाहोगे या फिर अपना हार्ट। वे पेचियाक कहते हैं कि इतनी जल्दी क्या है, उसने ये नहीं कहा है कि उसने एविडेंस नहीं ढूंढा है। तभी देखते हैं कि वहाँ पर मिस्टर बटलर होते वो आ चुके होते और कह रहे होते कि यंग मास्टर विंचर मैं थोड़ा सा लेट हो गया था। इसके बाद विंचर कह रहा होता है कि क्या आप सेफली डैनियल की डॉटर है उसको लेकर आ गए, मुझे माफ करना कि मैंने आपसे कुछ ज्यादा ही काम करवाया। जिसके बाद मिस्टर बटलर कह रहे होते कि ये कहना गलत होगा कि मैं उससे सही सलामत लेके आ गया। तभी देखते हैं कि जो उसकी बॉडी होती है वो यहाँ पर वो लोग रिवील करते हैं। अभी देखने के बाद एल्डर फिडरल और डेलबेक होती है दोनों सरप्राइज हो जाते हैं। जो पेचियाक होते हैं वो तो काफी गुस्से से आग बबूला हो जाती है क्योंकि जो डैनियल की डॉटर होती है उसकी जो बेटी होती है वो मर चुकी हुई होती है। वो मिस्टर बटलर कह रहे होते कि मैंने इसे बचाने की काफी ज्यादा कोशिश की लेकिन देखकर लगता है कि ये काफी समय पहले ही मर गई थी। तभी देखते हैं कि जो पेचियाक होते हैं उसकी आंखों को बंद करते हैं और कह रहे होते हैं कि अगर तुमने इस लड़की के साथ ऐसा क्यों किया, तुम एक मार्शल आर्टिस्ट होकर तुमने एक बच्चे की लाइफ है यानी उसकी जिंदगी है उसको कुर्बान कर दिया ताकि तुम अपनी पावर से उसको गेन कर सको। क्या ये सच है कि तुम डीमंस के साथ मिलकर काम कर रहे हो? मुझे बताओ डेलबेक। इसके बाद देखते हैं कि एल्डर डेलबेक कह रहे होते हैं कि हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, ये एक सेटअप है। जिसके बाद देखते हैं कि जो फिडनल होते हैं कह रहे तो डेलबेक बेवकूफ कहीं के। लेडी वर्षा अपनी आंखों का इस्तेमाल करती है सच्चाई देखने के लिए और वो कहती है कि ये झूठ बोल रहा है। तभी देखते हैं कि जो पेचियाक होते हैं अपने हाथों का इस्तेमाल करके सीधा एल्डर डेलबेक होता है उसका जो सर होता है वही फोड़ देते हैं। एल्डर फिडनल होती है अपने नाइफ से अटैक करने के लिए जा रही होती है लेकिन देखते हैं जो पेचियाक होते हैं वो जो चेन उसके दिल से बंधी हुई होती है उसको खींच देती है जिससे कि जो एल्डर फिडनल होती है वो वहीं ढेर हो जाती है। जिसका जो विंचन होता है वो सोच रहा होता है कि इसी के साथ 4 ग्रेट एल्डर्स का जो एरा है यानी उसका जो समय है वो अब खत्म हो चुका है। इसका पेचियाक कह रहे होते हैं कि ये अभी खत्म बिल्कुल भी नहीं हुआ है। अकेडेंस के अंदर हम उन सभी लोगों को ढूंढेंगे जिन लोगों ने भी गलत काम किया और डीमंस के साथ जुड़े हुए हैं। आज से जो करप्ट एल्डर ऑफ काउंसिल है वो अकेडेंस के अंदर प्रभाव नहीं डालेगी। और यहाँ से हमें बताया जाता है पेचियाक की लीडरशिप के अंदर इन्वेस्टिगेशन टीम होती है वो चलाई जाती है। लेकिन तभी देखते हैं कि सभी लोग कह रहे होते हैं कि जल्दी से प्रीस्ट को बुलाओ। दूसरे वाला कह रहे होता है कि नहीं काफी ज्यादा देर हो चुकी है। फिर हमें बताया जाता है कि जितने भी सस्पेक्ट एल्डर्स थे उन सभी को एक साथ मार दिया गया था। उन सभी के सर थे वो एक साथ ही एक्सप्लोड हो चुके थे और थोड़े अमाउंट में क्रिम्सन एम्परर माइट था वो भी उनकी बॉडी के अंदर डिस्कवर किया गया। अगले ही सीन में देखते हैं डैनियल की डॉटर की जो ग्रेव होती है उसको विंचर कह रहा होता है कि मुझे माफ करना डैनियल, मैं तुम्हारी डॉटर को तो नहीं बचा पाया लेकिन मैं उसके लिए काफी ज्यादा सम्मानजनक फ्यूनरल है वो कर सकता हूँ। ये मैं सबसे अच्छे से कर सकता हूँ। मेरी फैमिली का जो करप्शन है अब वो किसी भी तरह की ट्रेजेडी है वो नहीं बनेगा जैसे कि तुम्हारी डॉटर के साथ हुआ था। इसके बाद देखते हैं कि वहाँ पेचियाक आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम अपना प्रॉमिस निभा पाओगे विंचैन। देखते हैं कि वो फ्यूनरल के अंदर आए हुए होते हैं और साथ ही सोच रहे होते हैं कि अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं तुम्हें अगला पेचियाक है वो बना दूंगा। तो विंचैन उनसे कहता है कि मैं जरूर करूंगा। जो लोग भी सत्ता के अंदर है अगर वही भ्रष्ट हो जाए तो जिनके पास मदद जानी चाहिए उन तक वो मदद पहुंच ही नहीं पाएगी और इसका परिणाम ये रहेगा कि काफी सारे लोग हैं उनको अपनी जान गंवानी पड़ जाएगी। और ये चीज होते हुए मैंने काफी बार देखी हुई है तो इसलिए मैं अकेडेंस है उसको पूरी तरीके से बदल दूंगा। अब जो पेचियाक होते वो कह रहे होते हैं क्या तुमने काफी बार देखा हुआ है, आखिर इसका क्या मतलब है? जिसका विंचर कह रहा होता है कि मेरा मतलब ये है कि 500 सालों का जितना भी रिकॉर्ड था मैंने लाइब्रेरी के अंदर अच्छी तरीके से पढ़ा था। इसका पेचियाक कह रहे होते कि मैंने भी लाइब्रेरी से ही जो नॉलेज है वो गेन करी है। 500 सालों का रिकॉर्ड जो टाइम पीरियड तुमने मेंशन किया उसमें काफी बड़ा गैप है। उस आदमी की मैं ईमानदारी है वो देख सकता हूँ और उसकी वजह से ही मैं इतनी दूर तक आ पाया हूँ। तो विंचर उनसे कहता है कि क्या आप उस आदमी का नाम जानते हो? जिसको पेचियाक कह रहे होते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि हमारे फर्स्ट पेचियाक आसनन थे वो इसको अपना एक बड़ा भाई वो मानते थे। जिसको विंचर कह रहा होता है कि अगर मैं वो आदमी होता तो मुझे ये सुनकर काफी ज्यादा खुशी होती कि आप जैसे एक मार्शल आर्टिस्ट ने मेरी तारीफ की। जिसको
चेक सोच रहे होते हैं कि विंचर ही इकलौता ऐसा बच्चा है जो कि मेरी इच्छाएं है वो पूरी कर सकता है। और वो कह रहे होते कि विंचर, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तभी देखते हैं कि उनको कुछ महसूस होता है, सोच रहे होते हैं क्या मैं फर्स्ट पेशिया आसनन है उसकी विंचन के अंदर महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, डेफिनेटली मैंने पहले ये सेंस किया था। अगर ऐसी बात है तो मैं विंचन को पेशिया की पोजीशन है वो नहीं दे सकता हूँ। मैं देख सकता हूँ तुमने एक सक्सेशन मेथड है वो बनाया हुआ है, तुम सच में क्रूल हो आसनन। विंचन कहता है कि फादर आप क्या कहने वाले थे? तो पेशिया कहते हैं कि कुछ भी नहीं, चलो चलते चलते बात करते हैं। मैं नाइटमेयर को हराने की सोच रहा था जो कि इन सारी सिचुएशन का कारण है, लेकिन हमारे पास जो जानकारी है वो काफी कम है। या तुम किसी खबरी को जानते हो या फिर तुम्हारे पास है, जिसको विंचन कह रहा होता है कि मेरे पास एक पर्सन है जो कि छुप के नाइटमेयर है उसको काफी लंबे समय से फॉलो कर रहा है, यानी उसको ढूंढ रहा है। और देखते हैं कि वो मास्टर डैन होते हैं जो कि उनके ठीक सामने खड़े होते हैं। और यहाँ से सीन शिफ्ट होते हैं, वो लोग मेंशन के अंदर आ चुके होते हैं। पेचिया कह रहे होते हैं कि आखिर तुम क्यों छुप रहे थे और तुमने मुझे रिपोर्ट क्यों नहीं किया था? जिसके बाद मास्टर डैन कह रहे होते हैं कि ऐसा इसलिए था क्योंकि एल्डर्स के अंदर कुछ ऐसे लोग थे जिनकी वजह से मुझे अपनी जान को खतरा था। काउंसिल ऑफ एल्डर के कुछ लोगों ने मेरे सिस्टर का जितना भी सामान था उन सभी को जलाकर राख कर दिया। विंचन और हेडमास्टर उनको ही पता था कि मैं जिंदा हूँ और मैंने उनसे हमेशा ये कहा था कि रेगुलरली मेरी सिस्टर की ग्रेव है वहां पर जाया करें। जिसके बाद पेचिया कह रहे होते हैं कि अकेडेंस के अंदर अब एल्डर्स का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है तो तुम्हें अब छुपने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। विंचन कह रहा होता है कि आपने वर्नेली के कोड को डिकोड कर लिया है। मास्टर डैन कहते हैं कि आप इसे देखकर काफी अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तभी देखते हैं कि जो मास्टर डैन उस कोड में मौजूद स्पिल होते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। जूलियन ने देखकर कह रहा होता है क्या एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन मैजिक? विंचर कहते हैं क्या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन मैजिक? पेचिया कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि वर्नेली ने नाइटमेयर का हेडक्वार्टर है उसको ढूंढ लिया था। तभी हम देखते हैं जो स्पिल होता है वो कंप्लीट नहीं होता है जिसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाता है बीच में। विंचर कह रहे थे मास्टर डैन आखिर ये क्या हुआ? जिसके बाद डैन कह रहे होते कि जैसा कि तुम देख सकते हो स्पिल है वो अपने आप में अभी कंप्लीट बिल्कुल भी है। सबसे जरूरी जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो गायब है। मैंने हर मुमकिन कोशिश की लेकिन मैं उसे नहीं ढूंढ पाया। लगता है कि जो मेरी सिस्टर है क्लू छोड़ने में वो फेल हो गई। जिसको विंचर कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जरूर यहाँ पर उसने कुछ ना कुछ क्लू है वो छोड़ा होगा, ये सारा क्लू यूजलेस बिल्कुल भी नहीं है। और जो विंचर होता है वो सोच रहा होता है कि उसने अपने जो विल है उसको पीछे छोड़ दिया, ये विश्वास करते हुए कि उसका जो भाई है वो कोऑर्डिनेट जरूर ढूंढ लेगा। चलो सोचा जाए जो भी चीजें मैंने एक्सपीरियंस की थी उनके बीच में ही कहीं क्लू हो सकता है। तभी उसको इस इंसिडेंट के बीच में एक सर्कल दिखाई देता है रेविन के पीठ के ऊपर। अब ये देखने का वो तो समझ जाता है और वो कह रहा होता है मदर जितने भी यहाँ पर लाशेस थी एंडर ऑफ काउंसिल की उनके पीठ के ऊपर कुछ बना हुआ था। जिसके बाद लेडी वर्षा कह रहे थे कि हाँ वो एक अजीब सा मैजिक सर्कल था। जिसके बाद देखते हैं कि मास्टर डैन कहते हैं क्या सच में? जिसके बाद लेडी वर्षा कह रही होती कि हाँ लेकिन ज्यादातर वो लाशें हैं उनके ऊपर से गायब हो चुकी है, क्लियरिटी नहीं है। इसको विंचन कहते हैं अगर ऐसी बात है तो वो पोसाइडन की ब्लेसिंग का इस्तेमाल करता है और साथ ही इंक का इस्तेमाल करता है और सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर वाटर कलर इंक है उसका इस्तेमाल करूंगा और जूलियन की जो ना खत्म होने वाली मेमोरी है उसकी वजह से हम लोग परफेक्ट मैजिक सर्कल है उसको ड्रॉ कर देंगे। और वो कर भी देते और कह रहा होता है कि मास्टर डैन क्या ये परफेक्ट है? जिसको मास्टर डैन कह रहे होते हैं कि ये सच में काफी ज्यादा अच्छा है, इसमें कोई भी इशू नहीं होगा। तभी देखते हैं कि वो डेस्टिनेशन होता है उसको रिवील करने लग जाते हैं। देखते हैं जो डेस्टिनेशन होती है वो मिल भी चुकी होती है, हेडक्वार्टर नाइटमेयर का वो मिल चुका होता है। उनको कुछ पाथ दिखाई देते हैं। विंचर कह रहा होता है यहाँ पर तो कुछ पाथ है वो आपस में कनेक्टेड है। लेडी वर्षा से कह रही होती है एक मिनट रुक ये पाथ नहीं है। इसको मास्टर डैन कह रहे होते हैं ये एक मैसेज है मेरी सिस्टर की तरफ से और वो मैसेज होता है कि दावेन यहाँ पर है मैजिक टावर में। उसकी लोकेशन मैजिक टावर की होती है और देखते हैं कि वहां पर एक बुजुर्ग को देखते हैं हम लोग और एक बड़े दरवाजे के सामने खड़े होते हैं। कह रहे होते हैं कि तुम्हें तो सच में काफी ज्यादा पीटा गया है। और वो और कोई नहीं बल्कि हीलियोस होते हैं मैजिक टावर के ओनर। और वो कह रहे होते हैं कि आखिर तुम क्यों खान अकेडन के पास गए थे और इस तरह के हालात में पहुंच गए हो। तभी देखते हो दरवाजा तेजी से खुलता है, दावेन की जो इविल स्पिरिट होती है वो बाहर निकलती है। तभी देखते हैं कि जो हीलियोस कह रहे होते हैं कि हालांकि मुझे लगता है कि काउंसिल ऑफ एल्डर थी वो अक्षम बिल्कुल भी नहीं थी। जितने भी मार्शल आर्टिस्ट अकेडेंस के प्रिजन के अंदर लॉक थे वो सेफली यहाँ पर अब आ चुकी हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि जो आर्ची डीमन दावे होते हैं सभी के साथ इवल स्पिरिट का कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, उनको ताकतवर कर देता है। वो लोग कह रहे होते हैं कि इवल ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया, अब मैं दोबारा से अपना बदला लूंगा और अकेडेंस को खत्म कर दूंगा। तभी देखते हैं कि एक के बाद एक धमाके होने लग जाती है। सभी जितने भी यहाँ पर मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो मारे जाती हैं।
थेनोस कह रहे होते हैं कि हमने दर्जनों मास्टर के साथ एवल कॉन्ट्रैक्ट बनाकर उन्हें मार दिया है, तो तुम अपनी ताकत को रीगेन कर सकते हो। साथ ही सोच रहे होते हैं कि कंज्यूम करो, अपनी ताकत को पाओ आर्ची डीमन दाविन, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे बिना मैं मुसीबत में फंस जाऊंगा। मैजिक सिविलाइजेशन 100 सालों में अच्छी तरीके से ग्रो हो चुकी है। हालांकि जो हमारी मेज की पोजीशन है वो मार्शल आर्टिस्ट के सामने झुकती है। दाविन, मैं तुम्हारा इस्तेमाल करूंगा और मेज के दिन वापस लेके आऊंगा। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, पेचिया की तरफ का सीन दिखाया जाता है। पेचिया कह रहे होते हैं कि वाइस टावर मास्टर वनरेली की वजह से हम इम्पोर्टेंट एविडेंस है उसको प्राप्त कर पाए। मैं उनके करज को हमेशा याद रखूंगा। मास्टर डैन विंचन से कहते हैं कि विंचन, तुम्हारा भी शुक्रिया, तुम्हारी वजह से ही हो पाया कि मैं अपनी सिस्टर का कोड है उसको समझ पाया। लेकिन हालांकि मुझे ये चिंता काफी खाई जा रही है कि जो मैजिक टावर है वो भी आर्ची डीमन के साथ है। इसके बाद देखते हैं कि लेडी वर्सा कह रही होती है कि मुझे लगता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन और है जो कि नाइटमेयर के साथ मिली हुई हो सकती है, जो कि सैलमन्स है, क्योंकि काफी सारे जो डीमन कॉन्ट्रैक्टर है वो क्रिम्सन एम्परर माइट है वो इस्तेमाल कर पा रही है। इसके बाद पेचिया कह रहे होते हैं कि दाविन सैलमन फैमिली की एक कोलेट्रियल फैमिली है, वहां से आता है, तो ये इतना ज्यादा अजीब बिल्कुल भी नहीं है। मास्टर डैन कहते हैं कि पेचिया, क्या इसकी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो सैलमन फैमिली है वो ऑलरेडी दाविन के द्वारा टेक ओवर कर ली गई है। इसके बाद पेचिया कह रहे होते हैं कि इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो काफी ज्यादा लो है, क्योंकि अकाइडेंस और सैलमन्स की पावर है वो बैलेंस है। अगर वो लोग दाविन से पहले ही हार गए होते तो उनकी आर्मी ने डीमन कॉन्ट्रैक्ट के असर में अब तक हमला कर दिया होता। और दूसरी तरफ सैलमन फैमिली की जो पेचिया को वॉल किया है उसको मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, वो एक गिने चुने सच्चे मार्शल आर्टिस्ट में से एक है। अगर ऐसी कुछ बात होती तो अपने हाथों से ही अपनी फैमिली को खत्म कर देती। इन दोनों जगह में से एक में नाइटमेयर की जो एविडेंस है वो हमें मिल जाएगी। मैं और वर्सा सैलमन्स के अंदर जाएंगे और विंचन और मास्टर डैन मैजिक टावर है वहां पर जाएंगे। विंचन, मैं यहाँ पर तुम्हें फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव है उसका राइट देता हूँ। इन्वेस्टिगेटिंग टीम को तुम अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे शब्द ही मेरे शब्द होंगे। विंचन कहता है कि मैं ध्यान रखूंगा कि मैजिक टावर की सच्चाई है उसको मैं रिवील कर सकूं। इसको मास्टर डैन कह रहे थे, लेकिन पेचिया, एक मामूली से कैडेट को इस तरह की पोजीशन देना। जिसके बाद लेडी वर्सा कह रहे थे कि तुमने बिल्कुल सही कहा, विंचन ने एल्डर ऑफ काउंसिल के द्वारा दिया हुआ मिशन है उसको कंप्लीट कर लिया, तो जैसा उसको रिवॉर्ड प्रॉमिस किया गया था वो उसको मिलता है। मास्टर डैन कह रहे होते कि एक बैक थ्रो मार्शल आर्टिस्ट सेरेमनी। इसका मतलब ये है कि विंचन को क्रिम्सन फोर्ट्रेस से ग्रेजुएट करने की तैयारी कर दी गई होती है। विंचन का कैरेज होता है क्रिम्सन फोर्ट्रेस की तरफ जा रहा होता है। हेडमास्टर हरका कह रहे थे कि सभी रिप्रेजेंटेटिव कैडेट्स अपने फ्लैग्स को ऊपर उठाओ, कैडेट विंचन अकेडन है वो यहाँ पर आ चुका है, बैक थ्रो सेरेमनी उसको स्टार्ट करो। देखते ही विंचन होता है वो वहाँ पर आ चुका होता है। सभी लोग कह रहे होते हैं कि मैंने सुना है कि इसने हाल ही में काउंसिल ऑफ एल्डर का करप्ट मेंबर है उनको भी बुरी तरीके से डिफीट कर दिया है। अब जो विंचन होता है वो सोच रहा होता है जब पहली बार मैं फोर्ट्रेस आया था तब से लेकर अब तक काफी कुछ बदल चुका है। देखते कि हेडमास्टर हरका कह रहे होते हैं कि क्रिम्सन फोर्ट्रेस का कैडेट होने के नाते विंचन रेपुटेशन है वो बढ़ाएगा और जितनी भी एक्सपेक्टेशन है उसको सरपास करेगा। कैडेट जो कि अपना सब कुछ अचीव करेगा। एज अ रिजल्ट क्रिम्सन फोर्ट्रेस के हेडमास्टर होने के नाते मैं विंचन को एक बैक थ्रो मार्शल आर्टिस्ट है वो बनाती हूँ। विंचन अपने लेफ्ट हैंड से हेडमास्टर हरका को सैल्यूट करता है। जूलियन कह रहा होता है कि ब्रदर तुम्हें अपने राइट हैंड से नहीं सैल्यूट करना चाहिए। इसको विंचन कह रहे होते कि जो हेडमास्टर हरका है वो मुझे जानते हैं कि मैं लेफ्ट हैंडेड हो, तो यही उनके लिए सबसे ज्यादा अच्छे रिस्पेक्टफुल सैल्यूट होगी। जिसके बाद हेडमास्टर कह रही होते हैं कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो, चले जाओ, अब मुझे परेशान मत करना। तो देखते हैं कि जो विल्सन होता है कहते हैं मास्टर क्या आप सच में जा रहे हो? विंचन कहता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया है कि अब मैं जा सकता हूँ। और साथ ही विंचन सोच रहा होता है जितने भी प्रोसीजर्स है वो सभी कंप्लीट हो चुके हैं, अब टाइम है मैजिक टावर की तरफ जाने का। और यहाँ से हमें बताया जाता है कि विंचन अकेडर को एक बैक थ्रो मार्शल आर्टिस्ट होता है वो बना दिया गया होता है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। आई होप तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।